वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं असाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन एंड साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज्ड चेन। असाइक्लिक कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ओके, असाइक्लिक या एलिफेटिक, इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये है एक असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और ये भी क्या है, एक असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो एक क्लोज चेन होगी। ठीक है, या रिंग टाइप की चेन होगी। जैसे ये क्या है, हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम है पिरिडीन। हम साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होगा एंड फर्दर जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उस साइकिल का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही होंगे। ठीक है, मतलब ओनली कार्बन इज द पार्ट ऑफ रिंग। ठीक है, एंड हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी रिंग का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स अदर देन कार्बन कैन बी पार्ट ऑफ रिंग। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एंड ये भी हमारे पास क्या है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि रिंग के जितने भी मेंबर्स हैं वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। ठीक है, अगर हम हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, थायोफीन। ठीक है, थायोफीन। हम साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये है साइक्लिक कंपाउंड with conjugation such that it follows हकल रूल। ठीक है, इसका मतलब ये है साइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगी एंड फर्दर ये हकल रूल को फॉलो भी करेगा। हम हकल रूल को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इसका बेसिक मतलब जान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हकल रूल को फॉलो करता है। जैसे 4n+2, यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो टोटल हमारे पास आएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल, इसका नाम है नेप्थिलीन। ठीक है, नेप्थिलीन के पास टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आएंगे टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके,
अब हम पढ़ते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में ना ही कॉन्जुगेशन होंगी, ना ही वो हकर रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। और हकर रूल का मतलब यही होता है कि उस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होंगी एंड उसके पास टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ओके। अगर हम एक नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल लें तो इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इस कंपाउंड में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम अपने एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर दो टाइप से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं। हम एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज benzoid compound and other is non benzoid compound, ठीक है। benzoid compound नाम से ही क्लियर होगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जो या तो बेंजीन होगा या बेंजीन से ड्राइव्ड कोई दूसरा कंपाउंड होगा, ठीक है। मतलब कंपाउंड which is benzene or derived from it, ठीक है। या तो कंपाउंड खुद बेंजीन ही होगा या तो बेंजीन से ड्राइव होगा, ठीक है। एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड which is not benzene or its derivative, ठीक है। बेंजोइड कंपाउंड क्या हो सकते हैं, एक तो खुद बेंजीन एंड फर्दर इसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। नॉन बेंजोइड में देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है, प्रोपोन, ठीक है। एक बार इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम समराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक असाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन एंड साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज चेन। इसको हम रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं ना, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिंग का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम्स भी रिंग का पार्ट हो सकते हैं, ओके। एंड साइक्लिक कंपाउंड को हम फर्दर एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास बेंजोइड कंपाउंड और एक है हमारे पास नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई whether the following compound is homocyclic और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि फॉलोइंग कंपाउंड होमोसाइक्लिक होगा या फिर हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, थर्ड वन इज फोर्थ, फिफ्थ
सिक्स्थ। ठीक है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन भी साइक्लिक रिंग का पार्ट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन ही रिंग का पार्ट है, ये जो क्लोरीन लगा है ये रिंग के बाहर का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन ही रिंग का पार्ट है, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। डी क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन ही रिंग का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अगर क्वेश्चन ई को देखते हैं तो पहली वाली रिंग क्या है, होमोसाइक्लिक, क्योंकि इस रिंग में सिर्फ कार्बन ही मेन चेन का पार्ट है। लेकिन जो इसकी सेकंड रिंग है इसमें ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओवरऑल अब इस रिंग को हम होमोसाइक्लिक बोलें या हेट्रोसाइक्लिक बोलें। तो इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक भी कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में रिंग का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब ये है हम कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे उसके अंदर कार्बन चेन लेंथ बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ऐसा हर एक फंक्शनल ग्रुप फॉलो करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, जैसे जो सबसे पहला अल्कोहल होगा वो क्या होगा, CH3OH, उसके बाद CH3 CH2OH, उसके बाद CH3 CH2 CH2OH। अगर हम इस वाले अल्कोहल को और इस वाले अल्कोहल को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इन दोनों अल्कोहल में CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों अल्कोहल में भी CH2 का ही डिफरेंस है। और अगर हम आगे भी बढ़ेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि फर्दर हमें CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो इसी वजह से इस कंप्लीट सीरीज को हमने क्या बोला, एक होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज के हर एक मेंबर को हम बोलते हैं होमोलोग। क्या बोलते हैं, होमोलॉग। ठीक है, बस हमें होमोलोगस सीरीज से कुछ की पॉइंट पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज should have same functional group। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, टू consecutive members have a difference of CH2 and mass 14 units। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज we can form a general formula for a particular homologous series। हम किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बोलेंगे, CnH2n+1 एंड OH। ठीक है, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। ओके, अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, हैव
आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज shows a regular variation with increase in mass, मतलब धीरे धीरे मास इंक्रीज होता रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन हमें दिखते रहेंगे या ऑब्जर्व होंगे। ओके, होमोलोगस सीरीज के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है होमोलोगस ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखो। ये जो हमारे पास अमाइन है, ये है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि होमोलोगस के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 1 डिग्री अमाइन है तो हमारे पास इसका आंसर भी 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, लेकिन ये जो अमाइन है वो क्या है, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसीलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ऑप्शन बी और ये क्वेश्चन हमारा होमोलोगस सीरीज का पार्ट है या नहीं है। तो हमारे क्वेश्चंस में टोटल 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन है, एंड हमारे ऑप्शन में 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, और ये होमोलोगस सीरीज है। ये दोनों के दोनों होमोलोगस सीरीज का पार्ट भी है, ठीक है। और साथ में इनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और आगे भी देख लेते हैं। ये भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन है और इसके पास कार्बन है 1 2 3 4 5, और ये भी इसका होमोलोगस है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा इसका आंसर। लेकिन ये जो अमाइन है ये क्या है, 3 डिग्री अमाइन है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दो आंसर थे, बी एंड सी, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन में सिर्फ होमोलोगस ही पूछ रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि अगला ही होना चाहिए या उससे जस्ट प्रीवियस होना चाहिए। होमोलोगस का मतलब ये है कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड देता और पूछता क्या कि ये इसका होमोलोगस है या नहीं है, तो आंसर हमारा होता हाँ है, ठीक है। भले ये कॉन्जिक्यूटिव हो या नहीं हो, लेकिन ये इसका होमोलोगस है, तो इसका आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में होमोलोगस की जगह नेक्स्ट होमोलोगस पूछता, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बी ऑप्शन है इसका होमोलोगस तो है लेकिन नेक्स्ट होमोलोगस नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 कार्बन का प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, 5 कार्बन का प्राइमरी अमाइन, लेकिन ये तो 3 कार्बन का है, इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं पूछता सिर्फ नेक्स्ट होमोलोगस तो ये वाला आंसर हमारा सही होता, लेकिन अगर मैं पूछूंगा क्या होमोलोगस, तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक होगा और सी भी ठीक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना, ठीक है, कि क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया है या सिर्फ होमोलोगस ही दिया है। ओके, तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक ही है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। ये हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है।